है बस। चलें स्टार्ट कर लें। दो तीन क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। कर लिया रिवाइज से? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा किया तो था, लेकिन रिवाइज करना था आपने यार। हो गया रिवाइज? बाकी 5 6 कर लिया पूरा? किस मेथड से दिया था यार? मेरे बस एक काम जरा काइंडली करवा दें जरा। क्वेश्चन नंबर 6 निकाला। इसका जरा वेटेड एवरेज से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल जरा समझा दें। मैंने 5 वाला आपके सामने खोला हुआ, बताएं क्या चेंज आएगा। नहीं, 5 में हमने ये 16,000 क्यों नहीं लिए यूनिट्स?
बड़ा काइंडली कोशिश करके फाइनल करें। 5 की वर्किंग करते हुए हमने 16,000 यूनिट्स अपने टेबल में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमारे पीरियड में इन पे कोई काम नहीं हुआ था, ऑलरेडी हो गया था। लेकिन अब अगर वेटेड एवरेज से हम वर्किंग कर रहे हैं तो मटेरियल की बेस में 16,000 यूनिट्स भी होने चाहिए। क्या वजह है इसकी? नहीं, ओपनिंग अमाउंट की वजह से ओपनिंग यूनिट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर 16,000 होगा। ये मूवी जरा स्लो चल रहा है जी, आगे चलें। बराबर लेबर ओवरहेड्स में सिर्फ 4,000 लिए थे FIFO में, क्योंकि 25% काम हमारे पीरियड में हुआ था। लेकिन अब अगर वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो क्या 16,000 पूरा लेंगे या 16,000 का 75% और लेंगे? 4,000 FIFO में क्यों लिया? क्योंकि 25% काम हमारे पीरियड में हुआ है। कितने परसेंट काम ऑलरेडी पहले पीरियड में हो गया था। तो अब क्योंकि हमने अमाउंट्स लेनी है, 28,000 भी लेना है और 33,600 भी लेना है, देयरफॉर बेस में रिमेनिंग 12,000 यूनिट्स भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल अलग सा अगर मैं लिखूं, यहाँ तक डैश था, लेकिन 16 होना चाहिए वेटेड एवरेज में, 12 होना चाहिए कन्वर्जन में, वेटेड एवरेज में 75%। ठीक है ना? पर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्लियर है सारा? एक बार आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जरा एक लाइन रखिएगा अपने वेटेड एवरेज में अपने पास, तो बनाया टेबल यहाँ, उसका जरा एक टोटल दोबारा करें, बल्कि सॉरी ये मैंने गलत जगह लाइन लगाई हुई, आउटपुट का सम करें जरा। अब यकीनन जहाँ तक थोड़ा पॉसिबल होगा कि हम ब्रेकअप्स डिस्कस करते रहे वो ठीक है, लेकिन फिर शायद एक स्टेज आनी चाहिए कि जरा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। तो अब अगर आउटपुट का आपने ब्रेकअप बनाया भी है, इवन देन अगर आप देखेंगे तो वेटेड एवरेज के केस में इस ब्रेकअप का सम किसके इक्वलेंट हो जाएगा? आउटपुट के इक्वल हो जाएगा 1 लाख। तो काइंडली जरा लिख लें जरा 1 लाख बनता है वैसे 1 लाख मटेरियल में कैसे बनता है? 16 प्लस 84 और लेबर में कैसे बनता है? 12 प्लस 4 प्लस 84, मतलब वो जितना भी पिछले पीरियड में काम हुआ होगा उसमें करंट पीरियड का ऐड होकर फिर टोटल बन जाएगा। जी सर। नहीं, वेटेड एवरेज में तो सर ये सारी सेग्रीगेशन जरूरी नहीं है, लाख बनना है, लेकिन समझने की सेग्रीगेशन जरूरी है। मतलब फिलहाल डेफिनेटली हम अभी लर्निंग फेज में, तो ये सेग्रीगेशन प्लीज जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। मसलन मैं ये इसलिए जानबूझ कर बनाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने इस नीचे नीचे लिखा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो नीचे नीचे है ये है FIFO। तो व्हाट इज द ओनली चेंज इन FIFO एंड वेटेड एवरेज? हम ओपनिंग अमाउंट ले रहे हैं तो ओपनिंग यूनिट्स भी ले रहे हैं। तो ओपनिंग यूनिट्स हैं कितने कितने? ओपनिंग यूनिट्स सारे 16,000 नहीं, मटेरियल के एंगल से 16,000 हैं, लेकिन लेबर ओवरहेड्स के एंगल से ओपनिंग यूनिट्स 12,000 है, 16,000 नहीं है। ये बात जरा समझने की कोशिश करना। ओपनिंग यूनिट्स आपको लेजर में नजर कितने आ रहे हैं? 16,000 है, लेकिन ये 16,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट नहीं थे। ये मटेरियल के एंगल से 100% कंप्लीट थे, लेकिन लेबर ओवरहेड मींस कन्वर्जन के एंगल से सिर्फ 75% कंप्लीट थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको फिलहाल ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अगर हम कंफर्टेबल हो जाए एक आध दिन बाद तो यकीन भाई ये सेग्रीगेशन कंपलसरी नहीं है। और ये जो मैंने आपको टोटल करवाया 1 लाख का, ये मेरा ख्याल है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। ऐसा ऐसा हम कोशिश करेंगे जब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर टाइम वेस्ट ना हो। डेफिनेटली ये वेटेड एवरेज में टाइम वेस्टिंग है। सर जी, सर मेरी भी सुन के देखो जरा, चांस तो दें मुझे। डेफिनेटली ये सारा ब्रेकअप बना रहे हैं ना हम ओपनिंग का 1 लाख का, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वेटेड एवरेज। लेकिन क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? मेरा ख्याल है एक आध दिन लगा लेते हैं। और बाकी अब मैंने अगर 1 लाख अगर लिखा हमने, तो जब हम कॉस्ट एलोकेशन करेंगे तो फिर हमने टाइम और कैसे सेव करना चाहिए?
मतलब रादर देन कि आप मल्टीप्लाई करें 16,000 को रेट से 84 को रेट से वगैरह, आगे स्टेट में क्या करें 1 लाख लिखें और तीनों कॉलम्स में सेम है, टोटल रेट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है सबने सर? ये पेज नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 वाला जरा। इससे आगे जरा चलिए, एक एग्जांपल अब क्या हेडिंग मिलेगी पहले, अब एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, वो मेरे ख्याल है एक दिन अभी और थर्ड है, जरा पहले जरा सेकंड और सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट के नाम से हेडिंग होगी। एक एग्जांपल लिखी हुई है सर, डिपार्टमेंट 1 रजिस्टर खोला, दो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंट 1 का नाम रखा हुआ है ब्लेंडिंग और डिपार्टमेंट 2 का नाम क्या है टेस्टिंग। ब्लेंडिंग का डाटा पढ़े, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, यूनिट स्टार्टेड मींस इनपुट कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट एक हेडिंग है, और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का ब्रेकअप दिया हुआ है। यूनिट्स नेट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट की आउटपुट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स। ऑल मटेरियल मींस, ऑल मटेरियल मींस, हाफ कन्वर्जन मींस कितने परसेंट काम अभी फ्यूचर में रहता है किसका, नॉर्मल लॉस के 1000 यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट 2 बटा बाद में पढ़ते हैं, पहले बनाए प्रोसेस का। अब जो चीजें काइंडली हो गई हैं उनको प्लीज आप करवाएं, और जो नहीं है वो यकीनन मेरे साथ वो और सुन के फाइनल करें। ब्रॉड डाउन सर, ब्रॉड डाउन इनपुट यूनिट्स, मटेरियल 24,500, लेबर 29,140, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सोच के जरा एक चीज फाइनल और करें दोबारा, एक्चुअल है या अप्लाइड है? पढ़ के सर जी, पढ़ के। असूलन तो अप्लाइड ही होना चाहिए, बताएं एक्चुअल कितने कब डिफरेंट होते हैं ये? तो अब्जॉर्प्शन रेट नहीं दिया, वो शायद मैंने एक्चुअल को अप्लाइड समझ के लिख दिए। एंट्री बोलना जरा, अगेन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और डेबिट साइड पे भी कितना होना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन? क्या सेम ही होना चाहिए? कब डिफरेंट होता है? जब रेट दिया तो फिर अप्लाइड और एक्चुअल में डिफरेंस आ जाता है। किस लेजर में अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट होता है? क्रेडिट साइड पूरी करें। आउटपुट का मतलब यहाँ प्रोसेस 2 बनेगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट टेस्टिंग। यूनिट्स हैं 45,000, क्लोजिंग यूनिट्स हैं 4,000, नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं 1,000। परसेंटेज की बताइए, यूनिट्स दी हैं। ठीक है सर, यूनिट्स का लेजर बैलेंस करें।
बैलेंसेस है। नॉर्मल लॉस के सामने मैंने एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है? सर जी एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है? सर जी प्लीज ये बातें फाइनल करें। एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है? एक्चुअल बताएं। नहीं एक्चुअल तो 0 है। क्या जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है? तो मैंने लिखा एक्सपेक्टेड है और देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर मींस कि इतना ही हुआ है। नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा क्या लिखेंगे आप? एक्सपेक्टेड। और कम ज्यादा अगर होगा तो वो किस नाम से होगा फिर? ज्यादा होगा जब नॉर्मल लॉस के नाम से, कम होगा तब नॉर्मल गेन। इट मींस जो एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल हुआ। आगे बढ़े, बताएं नेक्स्ट क्या करना। स्पीड अप हो जाए सर, ज़हनी तौर पे तेज हो जाए। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना। नहीं का मतलब डैश, डैश का मतलब नहीं, मतलब आगे चल। जी आप बताएं क्या रह गया? जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या कौन से स्टेज आ गई? पर यूनिट निकालना है, लेकिन अब हम पर यूनिट निकालते हुए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो लास्ट क्लास में किए हैं। पहले क्या बनेगा? इक्वल यूनिट्स का टेबल, फिर क्या बनेगा? पर यूनिट, फिर क्या होगा? कॉस्ट एलोकेशन। इक्वल यूनिट्स का टेबल पे आ जाए। अच्छा तरतीब काइंडली यही रखें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल, फिर पर यूनिट और कॉस्ट एलोकेशन। लेकिन जरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाना आसान हो जाता है, जरा आधा सफा रख लें और पर यूनिट की अमाउंट्स लिख लें। अमाउंट्स देख के मेरा ख्याल है कि शायद बेस बनाना आसान हो जाता है। किस किस का पर यूनिट निकलेगा? नहीं नहीं सर ये फाइनल करें ये बहस। सब कुछ देखें, गौर से देखें और टाइम भी वेस्ट ना करें। क्या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का इकट्ठा नहीं है? वजह 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 किसकी डिफरेंट है किससे? मटेरियल की डिफरेंट है, लेकिन किस किस को इकट्ठा कर सकते हैं हम? और कोई ऐसा एग्जामिनर की भी रिक्वायरमेंट नहीं कि मलयाला पर यूनिट निकालें। तो किस किस नाम से पर यूनिट फाइनल सर? मटेरियल और कन्वर्जन। व्हाई वी कैन कंबाइन द कन्वर्जन? बिकॉज स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसकी इकट्ठी दी हुई है, जो लेबर की है वही ओवरहेड्स की। अमाउंट्स किस साइड से मिलती हैं? कहां से मिलती हैं? कहां से मिलती हैं? देखें मटेरियल की अमाउंट बताएं। 24,500। कन्वर्जन को इकट्ठा कर लें, लेबर ओवरहेड्स 29,100, 29,140 एंड प्लस 28,100। जी क्या नहीं है? नहीं रिकवरी वैल्यू भी नहीं, वो भी जरा ज़हन में आप सबको। किसकी रिकवरी वैल्यू नहीं है? होती तो क्या करते? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट फिलहाल वंस अगेन क्या है? मटेरियल ही है। वापस आ जाए, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनवाएं। कितने कॉलम होते हैं इसमें? नहीं मैंने एक सेंटेंस लिखवा दिया, 2-3 के चक्कर में ना पढ़ के मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने एक फाइनली सेंटेंस लिखवा दिया। उसको पढ़ के अप्लाई करें सवाल में। प्लीज काइंडली उसका पढ़ के बताएं कौन कौन सा अलग-अलग बनाओ। मटेरियल और कन्वर्जन। क्या सर ये सवाल तो मैंने पूछना था सर। ब्रॉड डाउन ही अगर नहीं है तो बताएं किससे करूं यार? सर इतने जालिम सर, ब्रॉड डाउन कितना नजर आ रहा है? तो इस तरह करते हैं, दोनों से कर लेते हैं। पहले फाइफो से कर लें फिर वेटेड एवरेज से। सर जी ना करें यार, खुदा अगली बस करें। जी डियर,
इसके बाहर, टेबल के बाहर कहां से शुरू करना है? किधर से देख के लिखना। क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर देखें, प्रोसेस 2 में कितने यूनिट्स जा रहे हैं? 45,000 यूनिट्स का ब्रेकअप बताएं। इसमें ओपनिंग वाले कितने बने? वो बहस ही नहीं है सर। इस क्या 50,000 में से ही 45 बने हैं, 1,000 लॉस हुए हैं, बाकी 4 इन प्रोसेस हैं। देखें, इकट्ठे करें। ये और किस पे कॉस्ट आनी है? कैरेट डाउन पे। ये कर ले हिम्मत जरा, बताएं मटेरियल की बेस में 45,000 यूनिट्स होने चाहिए? सारे ही होने चाहिए? सारे ही क्यों होने चाहिए? क्या इसी पीरियड में सारा मटेरियल का खर्चा इन पे हुआ होगा? क्या कन्वर्जन के एंगल से भी सारा खर्चा इसी पीरियड में हुआ होगा? प्रोसेस 2 यार, या नीचे चले गए आप? 45 पूरे करवा देना जरा। क्या 45,000 यूनिट्स कन्वर्जन की बेस में भी होने चाहिए? जी, वर्क इन प्रोसेस के एंगल सोचें। क्या 4,000 यूनिट्स का सारा मटेरियल इसी कॉस्ट में शामिल है? ऑल मटेरियल। लेकिन कन्वर्जन हाफ मींस 50%, 50% मींस 2,000 यूनिट्स। ठीक है सर, इज इक्वल टू 49, 47, तो 49,000 मटेरियल डिवाइड हो गया, मटेरियल से डिवाइड हो गया, और कन्वर्जन कॉस्ट 47,000 यूनिट से डिवाइड हो गई। सॉल्व करें पर यूनिट। 0.5 पर यूनिट मटेरियल का रेट आ गया, 1.22। लास्ट स्टेप क्या रह गया सर? कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन सर जी कहाँ देख के करते हैं? ना करें सर, ना करें, फाइनल करें। सिर्फ टेबल नहीं और नहीं सर, वो तो 5 ऑफ वेटेड एवरेज की बहस, उसकी जरूरत नहीं है। टेबल नो सर, क्रेडिट साइड नहीं मेरे भाइयों। कॉस्ट एलोकेशन कहाँ से देख के करनी है? टेबल देखना है और पर यूनिट देखना है, नथिंग एल्स। अब आप लेजर चाहे देखें भी ना, लेजर को कैलकुलेटर रख दें। एक सेकंड, ये फाइनल करें जहन में चीजें। कैलकुलेटर रख दें बड़ा सा करके, आपको क्या नजर नजर ही ना आए, उसकी जरूरत ही नहीं है सर। प्रोसेस अकाउंट नजर ही नहीं आना चाहिए। कहाँ देखना है बस? ओनली वन एक्सेप्शन, अगर ओपनिंग और 5 हो रहा हो। जी करनी किस पे कॉस्ट एलोकेशन? टेबल में नजर आ रहा है सर, प्रोसेस 2 के यूनिट्स पे क्या नजर आ रहा है टेबल में? क्या दोनों में सेम है? क्या करूं? 45,000 इसका टोटल कीजिएगा रेट का, 1.72। और टेबल में क्या नजर आया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे नजर आ रहा है ब्रेकअप में? 4,000 इंटू 0.5 एंड प्लस 47,000 इंटू 1.22, सॉरी 47,000, 2,000। 4,000 इंटू 0.5 एंड प्लस 2,000 इंटू 1.22। तो प्लीज आपने बस कहाँ देखना है? टेबल और पर यूनिट। क्या मैं आंसर देख देख के सवाल कंप्लीट कर लूंगा? क्या आंसर बना हुआ है? अगले भी बने हुए मेरे भाई, सवाल सॉल्व करें। ये काम तो घर से भी कर दे सकता था ना। सही है वैसे आंसर, व्हाट्स गोइंग ऑन यार।
ये भी पॉसिबल था, शुरू नहीं किया। तो मेरे भाई छुट्टी तो हो गई जो होनी थी, आंसर तो मैं सामने लिख रहा हूँ, आप चेक कर रहे थे। ये अमाउंट ही बता दें सर कैलकुलेटर पर। जी सर अमाउंट है 7744, किसकी अमाउंट आ गई? नहीं प्रोसेस 2 नहीं है ये, प्रोसेस 2 में क्या जा रहा है? सीडी से 4440 उठाएं फिगर्स। 77400 is cost of output to be transferred to process 2 and CD की फिगर आ गई 4440। टोटल करना 81840। आज रेट आपका राउंड ऑफ नहीं हुआ था, एग्जैक्टली आया था 0.5 और 1.22। पता है किसी को? इसलिए अल्लाह के शुक्र रुपीस में भी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है। क्लियर है बड़ा यार, ये बात क्लियर है सबको? ये कोई कंफ्यूजन? यकीनन आपके ज़हन में इस वक्त एक सवाल ये जरूर आना चाहिए कि इतनी आसान सी बहस क्यों हुई है? इसलिए हुई है ताकि इस आसान सी बहस से हम एक मुश्किल सी बात समझ सकें। 4440 को सर्कल लगाएं जल्दी से। इट इज कंप्लीट, it is 100% complete with respect to material and 50% complete with respect to conversion cost। material M और CC means conversion cost। कैसे हो सकता है? हमने अगर पर यूनिट अलग निकाला तो 0.62 आ रहा होगा और 0.6 आ रहा होगा, तो 4 लिख रहा है जल्दी से कैलकुलेटर पर। 4000 लिखा, 4000 इंटू 0.5 हो गया प्लस 2000 इंटू 0.62 एंड प्लस 2000 इंटू 0.6। लेबर ओवरहेड्स दोनों के लिए 2000 है ना, तो 2000 इंटू 0.62 और 0.6 तो 4440 ही आ रहा। डबल 7400 नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाह पढ़ के 45,000 लिख दो। 45,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, बताओ किससे करना? नहीं एक मिनट पहले बता दो दे, लहदा करना। मल्टीप्लाइड बाय 0.5। जी सर जी, इसको जरा जो मैंने साथ लिखा है 4440 को, क्या हमें सबको पता है कि इसी ने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कंसंट्रेशन का लेवल अब एक्सट्रीम पे ले जाइएगा जरा, इसी 4440 ने प्रोसेस 1 में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉड डाउन बनना। और क्या आपको पता है कि ये जो 45,000 यूनिट्स हैं ये कहां चले गए हैं यूनिट्स? ये प्रोसेस 1 से कहां ट्रांसफर हो गए हैं? तो क्या 4000 यूनिट्स ने अभी फर्दर प्रोसेस होके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर कंप्लीट होके प्रोसेस 2 में जाना होगा? क्या ये 4000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से 100% और कन्वर्जन के एंगल से 50% रिलेटेड टू दिस डिपार्टमेंट है? एंड दिस डिपार्टमेंट मींस प्रोसेस 1।
क्या इन पे प्रोसेस 2 का कोई काम तो नहीं हुआ अभी? कब होगा, सही बोलना जरा, कब होगा? जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये यूनिट्स पहले प्रोसेस 1 में 50% और कन्वर्जन के एंगल से पूरे होंगे और फिर ट्रांसफर होंगे, तो फिर सेकंड डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। लेकिन क्या ये क्लियर है कि 45,000 यूनिट्स जो बन गए हैं, इट बिकम्स एन इनपुट फॉर द डिपार्टमेंट 2? 45,000 यूनिट्स न गए हैं, इट बिकम्स एन इनपुट फॉर द डिपार्टमेंट 2। और क्या 77400 की कॉस्ट साथ जाएगी? एक डबल एंट्री बोलना है जरा 77400 की। फुला दे, फुल मायूसी फुला दे, डबल एंट्री बोली नहीं जा सकती। अब पढ़ें जी सेकंड प्रोसेस का डाटा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस किस डिपार्टमेंट में भी नहीं है? क्या मतलब उसका, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है? मेरा तो ख्याल है ये 45,000 यूनिट्स ओपनिंग ही तो है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 500 यूनिट्स फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोसेस है टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये 500 यूनिट्स किस डिपार्टमेंट में किस पीरियड में बन रहे थे? टेस्टिंग डिपार्टमेंट में पिछले पीरियड में बन रहे थे। तो व्हाट इज द मीनिंग जीरो? क्या टेस्टिंग डिपार्टमेंट में पिछले पीरियड में कोई ऐसा काम नहीं था जो रह गया हो, जो अगले पीरियड में ट्रांसफर हो रहा हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए मुझे अकेले करना है सर, थैंक्स अलॉट, आपने मुझे बता दिए। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 को टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आप क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे सर। चले मैं ही बताता हूँ सर। कॉस्ट इंकर्ड हुई है, इसको कहेंगे लेबर ओवरहेड्स को मिला के कन्वर्जन। नेक्स्ट पेज पे सर, यूनिट्स ट्रांसफर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, ये आउटपुट कहलाएगी सेकंड डिपार्टमेंट की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 1 मिनट रुकें। 3000 यूनिट्स के साथ क्या लिखा हुआ है? क्या ये 3000 यूनिट्स फुल कंसंट्रेट, क्या ये 3000 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस में हैं टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, क्या ये ब्लेंडिंग मींस फर्स्ट डिपार्टमेंट के एंगल से बन गए होंगे? क्या ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में बन गए होंगे? कैसे कह सकते हैं, ये तो वर्क इन प्रोसेस है। लेजर बनाए सर, नॉर्मल लॉस दिया हुआ लेजर बनाया। Arrange the data, brought down, इनपुट के साथ प्रोसेस 1 हेडिंग लिखना, प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। मटेरियल फर्दर नहीं लग रहा, लगता प्रोसेस 2 में। सिर्फ लेबर ओवरहेड्स लग रहे हैं। 37 310 32 800। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट कह रहा है तो प्रोसेस 3 लिख लें। इज इट इनपुट ऑफ प्रोसेस 2? इज इट आउटपुट या इनपुट? CD 3000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस यूनिट्स 2000, बैलेंस द लेजर। Once again, it means what is the actual loss? 2000. Recovery value of normal loss, if any. नॉर्मल लॉस के सामने कॉस्ट तो आनी नहीं, और रिकवरी वैल्यू गिवन नहीं, डैश।
ठीक है जी डाटा यहाँ पे। अच्छा सर जी, सबसे पहले आगे कोई भी काम करने से पहले ये मैंने एक छोटा सा सवाल किया था, उसको प्लीज सही फाइनल करें। ये सीडी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें जरा, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे क्या कहता है वो? 1/3 कंप्लीट है। मेरा सवाल ये है कि क्या प्रोसेस 1 के एंगल से ये कंप्लीट है? वो सर जी लिखा तो 1/3 कंप्लीट, बल्कि 1/3 कन्वर्जन का है। ठीक है, एक आसान सी एग्जांपल जरा सुनिएगा जरा। लेट्स अज्यूम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आप सपोज क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करके और शर्ट्स को भी फिर पैक करके सपोज बेचते हैं, पैकेट में डब्बे में बंद करके बेचते हैं। तो लेट्स अज्यूम आपके प्रोसेस में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कटिंग ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल, सेकंड सपोज स्टिचिंग, एंड फाइनली सपोज पैकिंग। ठीक है, एग्जांपल क्लियर है यहाँ तक? सपोज कटिंग डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस है। क्या मतलब? क्या इस क्लॉथ पे फर्दर कटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा आना ये आ गया होगा? क्या 100% आ गया या कुछ रहता होगा, चाहे वो 1% रहता हो, 0.1% रहता हो, कुछ रहता है किसका? कटिंग का। अच्छा, यहां जो आउटपुट होगी फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स, क्या वही यहां इनपुट होगी? अब फॉर एग्जांपल स्टिचिंग डिपार्टमेंट में कुछ यूनिट्स इन प्रोसेस है, तो क्या 100% ऑब्वियस बात है कि कटिंग डिपार्टमेंट के एंगल से इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 100% कॉस्ट आ गई होगी। तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस क्यों है? अगर ये साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं 1 2 3 4, तो सेकंड डिपार्टमेंट में अगर कोई इन प्रोसेस चीजें हैं तो अंडरस्टूड बात है कि प्रोसेस 1 के एंगल से 100% होंगी, लेकिन किस डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम रहता होगा, देयरफॉर यहाँ वर्क इन प्रोसेस है डिपार्टमेंट 2 का, स्टिचिंग का। लेट्स अज्यूम, अच्छा यहां से जो आउटपुट होगी, यहां जो भी आउटपुट होगी उसने क्या बनना है? उसने इनपुट बनना। अगर पैकिंग डिपार्टमेंट में कुछ वर्क इन प्रोसेस है तो क्या कटिंग और स्टिचिंग के एंगल से 100% काम हो गया होगा? शायद कुछ रहता हो यार, लेकिन किस डिपार्टमेंट का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम रहता है। देखिए सपोज 50 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रोसेस कौन है? प्रोसेस 50, प्रोसेस 50 में सीडी वर्क इन प्रोसेस है, तो इट डेफिनेटली मींस के सारे प्रोसेसेस का काम रहता है। इट इज अंडरस्टूड कि ये 49 डिपार्टमेंट्स के एंगल से 100% कंप्लीट हैं गुड्स, सिर्फ किस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा खर्चा रह गया। अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस में कोई इनपुट हो तो इसका मीनिंग क्या होगा? बस 49 डिपार्टमेंट्स का खर्चा हो गया है और किस डिपार्टमेंट का अभी सारा रहता है। लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेस है तो कुछ ना कुछ 50th का भी हो गया होगा, कुछ ना कुछ 50th का भी हो गया होगा। तो व्हाट वुड बी द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? 100% complete with respect to 49 units and less than 100% complete with respect to 50th डिपार्टमेंट। अब ये क्या आपको बताना कंपलसरी है कि अगर मैं 50th डिपार्टमेंट में आपको वर्क इन प्रोसेस बता रहा हूं तो क्या ये एग्जामिनर को फिर बताना चाहिए कि फर्स्ट 49 डिपार्टमेंट्स के एंगल से ये कंप्लीट है, या ये ऑब्वियस सी बात है? अब जरा दोबारा अपनी जरा वो देखें जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन, सिर्फ क्या लिखा हुआ है?
आपके पास जो सेकंड लाइन में लिखा वो क्या लिखा हुआ, 1/3 कन्वर्जन। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि डिपार्टमेंट 1 के एंगल से तो ये पूरे हैं, और किस डिपार्टमेंट की कन्वर्जन अभी 2/3 रहती है, सेकंड। क्या हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं ये कह के, ये लॉजिकल अजम्पशन को ले रहे हैं ये कह के कि ये डिपार्टमेंट 1 के एंगल से पूरे हैं? तो मेरा सवाल ये है कि डिपार्टमेंट 1 के एंगल से पूरे हैं तो वो वर्किंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट की बहस हो रही है। अब जरा आउटपुट देखें जो उसके ऊपर वाली लाइन में लिखा 40, फर्स्ट लाइन, इसका क्या मीनिंग है? क्या इट शुड ऑब्वियसली मीन कि ये 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट 1 एज वेल एज 2 है। लेकिन CD के लिए क्या हमें वर्ड्स यूज करने चाहिए? 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 बट 1/3 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2। क्लियर है सर? क्लियर है सर? अब आए वर्किंग शुरू करते हैं आगे। बताए अब क्या करूं? सर जी लेजर बन गया, अब क्या करें सर? अब फिर खामोशी इख्तियार कर लें। कौन सा टेबल? हेडिंग लिखें। जी सर, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी डेफिनेटली सीक्वेंस यही है, लेकिन पहले पर यूनिट की अमाउंट्स का डिसीजन ले लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अब चीजें फिर आ रही हैं, पुरानी चीजें लेकिन एक नए तरीके से। बताएं पर यूनिट किस 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 का कैलकुलेट करूं? कि कहां से देख के आप डिसीजन लिया करेंगे? बल्कि सॉरी एक फिगर हम मिस कर गए हैं, ये 45,000 के सामने अमाउंट आई कोई? सर जी का ये 45,000 यूनिट साथ अमाउंट लेके आए हैं सर। सॉरी आपने शायद लिखा हो, मेरा रह गया शायद, आपने भी नहीं लिखा। जी माय डियर, बताएं कितनी अमाउंट्स लिखूं? कौन सी एक? मटेरियल भी तो लिखना। मटेरियल क्यों नहीं लिखना सर? मटेरियल है ही नहीं। अच्छा इसको कुछ नहीं करना? अपना अगर क्वेश्चन नंबर 1 निकालने जरा। क्या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा कंसिडर होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालना अपने रजिस्टर में से। प्रोसेस 2 निकालने। प्रोसेस 2 की डेबिट साइड की पहली फिगर बोलना है, नहीं अमाउंट बोलिएगा। 1150 पर यूनिट की वर्किंग देखें, क्या 1150 भी कंसिडर हुआ हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालना है। प्रोसेस वाई देखें, प्रोसेस वाई में पहली फिगर का रेफरेंस देखें, अमाउंट बताएं, पर यूनिट में देखें क्या ये अमाउंट नजर आ रही है? प्रोसेस एक्स निकालना है इसके ऊपर। प्रोसेस एक्स में कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट की बहस आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? किन प्रोसेसेस में प्रीवियस डिपार्टमेंट की अमाउंट्स आ रही होंगी? क्या मैं कह सकता हूं कि सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स में प्रीवियस डिपार्टमेंट की अमाउंट्स भी आ रही हैं? किस डिपार्टमेंट में ये अमाउंट नहीं आ रही होगी? प्रोसेस 1 में क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि उससे पहले कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और रिवाइज करें जरा ज़हन में। लेट्स ड्रीम प्रोसेस 50 है,
सिर्फ काम बेटा सोचने का रह गया यार, सोच ही रहे और प्लीज हेल्प करते रहे, मुझे इसलिए बताते रहे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बात मेरी समझ आ गई या नहीं, या फर्दर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपकी खामोशी का मीनिंग तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रोसेस 50 है, किस डिपार्टमेंट तक काम हो गया हुआ? प्रोसेस 49। लेट्स अज्यूम ये 500 यूनिट्स ट्रांसफर हुए 49th डिपार्टमेंट से, और यहां तक 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंकर हो चुकी है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कुछ फर्दर कन्वर्जन, फर्दर मटेरियल सपोज नहीं लगा, 20,000 और इंकर हुई। ये बात एक दो दिन पहले भी हुई थी, दोबारा सोच के फाइनल कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम द फर्स्ट सिनेरियो, सारे यूनिट्स सपोज लॉस नहीं हुआ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए। बताएं इसके सामने खर्चा कितना हुआ? बाकी तो मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया, 500 आए, अल्हम्दुलिल्लाह 500 बन गए। 20,000, वो 1,20 कैसे हो गया? क्या इनको बनाते बनाते फिनिश करते करते 120 कॉस्ट हो गई? तो 120 इज सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट? नहीं, इनपुट नहीं कह सकते, ठीक है इनपुट ठीक है, थोड़ा सा वर्ड जरा बदल लेते हैं। कॉस्ट इंकर्ड अप टू 49th डिपार्टमेंट प्लस कॉस्ट विद इन 50th डिपार्टमेंट। लेकिन सपोज सिचुएशन ये है कि 450 कंप्लीट हो गए और 15 प्रोसेस है। वर्किंग इंशाल्लाह सॉल्व करके करेंगे। प्रिंसिपली बताएं इसके सामने क्या होना चाहिए? अब अमाउंट छोड़ दें क्योंकि अमाउंट का तो ब्रेकअप करना पड़ेगा ना, कुछ एलोकेट होगा। इस 450 के सामने क्या होना चाहिए? 100% कॉस्ट अप टू 50th डिपार्टमेंट, 49 तक प्लस 50th की 100%। ये बताएं फिर मजा है। इसके सामने क्या होना चाहिए? 100% कॉस्ट अप टू 49th डिपार्टमेंट प्लस less than some cost, some extra cost of 50th department related to this work in process। ये मेरा जो पहला सेंटेंस है वो क्लियर है? 100% कॉस्ट अप टू 49th डिपार्टमेंट। ठीक है सर? ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करके मुझे बताएं, ये जो 40,000 यूनिट्स हैं, आप फाइनल करना जरा, क्या ये 40,000 यूनिट्स हैं, इनके सामने 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 एज वेल एज 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 भी आनी चाहिए? और सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद बोलने जरा एक सेंटेंस, क्या क्या इसके सामने आना चाहिए? 100% कॉस्ट अप टू प्रोसेस 1 प्लस 1/3 अकॉर्डिंग टू सवाल रिलेटेड प्रोसेस 2। तो क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी कंसिडर होगी एज इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2? और क्या इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी कंसिडर होगी? मुझे अब फाइनली एक मिनट, आप कुछ नहीं लिखने की जरूरत, जल्दी से करवा दें। पर यूनिट बताएं किस किस का निकालूं? सिर्फ पर कन्वर्जन का, मटेरियल का वो है ही नहीं, वो है ही नहीं सर जी मटेरियल तो। प्लीज सर जी हिम्मत करें, क्या 77400 का कुछ ना करूं? इसको छोड़ दें, कंसंट्रेशन देखें, क्या ये 77400 सिर्फ 40,000 का खर्चा है? हम उसके सामने लिख देंगे, इस तरह लिख देते हैं 77400। व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द इशू? क्या इसमें इसका भी खर्चा है और इसका भी खर्चा है? इसके साथ यूनिट्स देखें सर जी, आज कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा ही दें। इस इनपुट के साथ 77400 के साथ यूनिट्स देखें कितने नजर आ रहे हैं? 45,000। लेकिन क्रेडिट साइड गौर से देख के अकाउंटेंट बन के बताएं, क्या 45,000 यूनिट्स की ये जो कॉस्ट है, अब एलोकेट सिर्फ 40 एंड 3,000 मींस 43,000 में होनी है? किसका खर्चा किस में अब्सॉर्ब हो जाना है? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का खर्चा 40 और 3,000 में ब्रेक हो जाना है। तो क्या हमें कोई रिवाइज्ड पर यूनिट निकालना पड़ना है? क्यों निकालना पड़ना है? अब इसकी बेस कितनी होनी चाहिए? चलो फाइनली बेस ही बता दें कितनी होनी चाहिए। 77400 की कोई बेस होनी चाहिए ताकि पर यूनिट आए। किसकी बेस पे होना चाहिए अभी? 45 या 43? ये 45,000 यूनिट्स का खर्चा अब कितनों में एलोकेट होगा? 2,000 यूनिट्स क्यों इग्नोर हो जाएंगे? उनकी कॉस्ट कहां जानी है?
तो देयरफॉर प्लीज अब पर यूनिट किस किस का निकलेगा फाइनल करें, प्रीवियस डिपार्टमेंट का। जस्ट एक मिनट, क्या ये हेड वर्ड्स लिखते हुए मैं ये कह सकता हूं ये काम पहली दफा हो रहा है? क्या क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ? पहली दफा क्या हो रहा है? पहली दफा क्या हो रहा है कि हम प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का कंबाइंड पर यूनिट नहीं निकाल पा रहे। उसकी वजह क्या है, जल्दी से बोल दें। उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। पहले हम क्या करते थे, दोबारा देखना, दोबारा देखे, फाइनल करें पहले। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में क्या करते थे, प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा लिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इस डिपार्टमेंट को भी जमा कर दिए, कंबाइंड बेस बना ली। क्यों? स्टेज ऑफ कंप्लीशन का इशू क्यों नहीं होता था? उनके वर्क इन प्रोसेस ही नहीं होता था। तो प्रॉब्लम क्या आया, किस किस की कंबाइंड बेस नहीं बनाई जा सकती, प्रीवियस डिपार्टमेंट की और कन्वर्जन की। देयरफॉर एक दफा दोबारा सोच लें, क्या पहली दफा हो रहा है या नया चेंज ये है कि हमें अलग अलग पर यूनिट निकालना पड़ रहा है? पहले हमें अलग अलग क्यों नहीं निकालना पड़ता था? किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं पता होती थी? वर्क इन प्रोसेस की है। क्या होगी अमाउंट बता दें। क्वेश्चन साइलेंट है यार। 774000 कन्वर्जन जरा जमा कर दें। सर जी बाद में आराम से लिखिएगा, गलत लिख रहा हूँ, आपको पता था, बाद मैंने काट दें जी। कन्वर्जन जमा कराएं 37310 प्लस 32800। एक मिनट रुकें, लेजर एक मिनट देखें, फिगर्स ठीक है मेरी? फिगर्स ठीक है सर? फर्स्ट करें नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू होती, तो मैंने आपसे यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या वर्ड यूज किया था, क्या कभी फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट अगर मटेरियल होता भी, अगर फर्स्ट करें यहां मटेरियल की अमाउंट होती भी, तो क्या फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट उस केस में फिर मटेरियल कहलाता या प्रीवियस डिपार्टमेंट कहलाता? तो किस डिपार्टमेंट में या किन डिपार्टमेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट जिनमें प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा आ रहा हो। मसलन फॉर एग्जांपल 1000 रुपया होता है नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, बताएं कहां से लेस करते हैं? सब फर्ज करें मटेरियल बीच में होता, कहां से करता, कहां से करता? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट। किस डिपार्टमेंट में नॉर्मली फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मटेरियल ही होगा? फर्स्ट, फर्स्ट में। और किस डिपार्टमेंट में प्रीवियस डिपार्टमेंट बिकम्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। आगे बढ़े, बताएं अब क्या रह गया? सर ये क्या रह गया सर? अब टेबल बना लें, टेबल के कॉलम बनवाएं। कितने कॉलम, कितने कॉलम? एक ही कॉलम? कम ऑन यार सर जी, किस किस की बेस पे यूनिट्स आने हैं उस और उसका नाम बोलें। अच्छा ये मैं लिख बेटा प्रीवियस डिपार्टमेंट रहा हूं, लेकिन ये प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट है बेसिकली, प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा और कन्वर्जन का खर्चा, कन्वर्जन कॉस्ट। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की बेस में और कन्वर्जन कॉस्ट की बेस में अब कितने यूनिट्स आने हैं, उसके लिए हमें टेबल किस किस नाम से बनाना है? प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड कन्वर्जन। यहां तक काइंडली मुझे बता दें रुक के, सबको मेरी बात यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो? ये मिस्टर रिडा, ये बनाए टेबल। ये लाइट ऑन करना है, हाँ जरूरत है, बटन दबा दो। जी सर जी, यहाँ क्या लिखना? चलें कर लें, सॉरी। फोर्टी CD
3 ये पहला कॉलम बेटा बना लिया प्रीवियस डिपार्टमेंट वाला। बताएं क्या लिखूं इसके सामने 40 के सामने? सर जी बता दें 3000 के सामने 1000 यार 1/3 कंप्लीट है। अजम्पशन ले रहे हैं आप? यस लेकिन क्या ये कोई अंडरस्टूड अजम्पशन है? क्या ये 3000 यूनिट शुड हैव बीन 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1? और सभी कुछ कम होंगे तभी तो वर्किंग प्रोसेस है। नहीं यार सिंप्लीफाइड से सर जी डेटा है, जरा गौर से देखें क्वेश्चन का आंसर दें। क्या ये यूनिट जो 3000 बचे हैं 45,000 में से ही बचे होंगे? नहीं, 45,000 से कैसे बच गए? ये तो अचानक पैराशूट से आए होंगे प्रोसेस 2 में। 45,000 का ब्रेकअप बताएं। 45,000 यूनिट्स कहां कहां गए? 40 बन गए किसमें से? तो अंडरस्टूड बात है 45,000 यूनिट्स हैज बीन 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स कहां से हुए? क्या ये अच्छे भले आए थे? कहां से? क्या इन 2000 यूनिट्स की भी 100% कॉस्ट होगी 77400 में? तो उसको एलोकेट क्यों नहीं कर रहे? किस डिपार्टमेंट में? लेकिन प्रोसेस 2 में। तो क्या प्रोसेस 1 के एंगल से ये सही बन के आए होंगे? 3000 कहां से आए हैं? प्रोसेस 1 से। तो प्रोसेस 1 से थोड़ा सा काम रहता होगा ना, तो बाकी दोबारा जाएंगे। नहीं ये आराम हंसना है हंस लें, लेकिन ये बाद में फिर आपने करना है ऐसे ही। मींस गलतियां हो जाती हैं। अंडरस्टूड बात पहले फाइनल करें कि 45,000 यूनिट से बचे हैं और 45,000 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1, बट ऑफ कोर्स 1/3 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2। फाइनली बताएं क्या लिखो सामने? यहां 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 क्यों 3000? एक दफा आप भी बोले, मैं तो मुसलसल बोली जा रहा हूं। अच्छा बात और समझने के लिए काइंडली, ये प्रोसेस 1 है प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ये जो कन्वर्जन अब हम जिक्र करने लगे ये प्रोसेस 2 की कन्वर्जन है। देखना जरा कि प्रोसेस 2 की कन्वर्जन की अब हम बहस करने लगे हैं। तो बताएं 40 के सामने ये कन्वर्जन में क्या आएगा? 45 40 क्यों 40? आर दीज 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 एंड 2? तो यहां क्या आएगा? यहां 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 वाई 1000 रीप डिस्पैरिटी है, पहले 3 लिख रहे हैं फिर 1000 लिख रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली? 100% complete with respect to process 1 but 1/3 complete with respect to process 2। आई होप कि बात क्लियर है। फाइनल करें, वाइंड अप करें। 43 41 ये लेजर पर यूनिट बता दो। अब तो नहीं लेजर था किया पर यूनिट बताइएगा सब पहला। 1.8 1.71 और टोटल हो गया 3.51। लास्ट स्टेप कॉस्ट एलोकेशन कहां कहां देख के करेंगे? टेबल एंड पर यूनिट देखें। प्रोसेस 3 में जब 40,000 यूनिट्स जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 3.51 14400 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 3000 इंटू 1.8 प्लस 41,000 इंटू 1.71। सॉरी 41,000 या 1000 कहां देख के लिखा आपने?
इज इक्वल टू सर वन आंसर बताइए जरा 140 400 एंड दूसरा 140 400 और 7111 बहरहाल आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन बात कंप्लीटली समझ आ गई पर यूनिट वगैरह अमाउंट ये प्लेस करें फिगर्स माइंड अप करें 140 400 सर जी हिम्मत हार रहे हैं सर मेरे सामने बैठे हैं साहब अंधाधुंध लिखने का टाइम आया है कैलकुलेटर पे अभी 0 तक नहीं आया और सारा सवाल हो गया प्लीज साथ साथ रहिएगा सर टोटल बताइएगा सर ये 147 510 आई होप कि ये खौफ भी खत्म हो गया कि रेट अगर एग्जैक्टली राउंड ऑफ हो जाए प्लीज रुपीज में भी अब आंसर सेम ही है कोई सवाल किसी का हो चलें बेटा इस आसान सी डिस्कशन से बल्कि सॉरी पहले आपको जरा एक होमवर्क दूंगा जरा चैप्टर के एंड में आइएगा जरा पेज नंबर आपके पास आपके पास ये चैप्टर से पेज नंबर भी हैं ये नीचे आ रहे होते हैं जरा जैसे चैप्टर का पेज नंबर 35 निकालिएगा जरा मेरे लिए जरा मेरे पास दूसरा नहीं जरा एंड में आइएगा जरा बताइएगा पेज नंबर जरा पेज नंबर 74 नहीं 74 जरा कहेंगे हॉर्नबिल के नाम से नीचे सवाल है एक 7.2 होगा अब बेटा यहाँ से ऑनवर्ड्स प्लीज एक का सवाल घर के लिए रोज हुआ करेगा प्लीज साथ साथ करना है होमवर्क रखें सर पेज नंबर 73 है जी फाइनली ये 74 है 74 के एंड पे 7.2 के रेफरेंस से हॉर्नबिल लिमिटेड लिखा होगा अच्छा इसका जो आंसर है वापस वही है जहां थे हम अब जब सॉल्व कर लेंगे तो प्लीज जरा आंसर के साथ मैच कीजिएगा ये जब हम थे जहां वापस पेज नंबर 47 के स्टार्ट पे जरा देखिएगा हॉर्नबिल क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस एक लिखा होगा तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन जरा आगे ढूंढ लेंगे दोनों चीजें आंसर का पेज नंबर बता दें जरा कहाँ मिला 47 और क्वेश्चन कहाँ था 74 मीनवाइल जरा इसके नीचे आए जरा एक क्वेश्चन नंबर 7 नजर आएगा इसी 47 पेज पे लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से 1 मिनट पहले टाइम जरा कम है क्वेश्चन नंबर 8 पे है जरा पहले 8 करवा दो Question on page number 74 is homework and the answer of that question is on page number 47 by the name of Hornbill. आपके सामने इस वक्त कौन सा सवाल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 48 FCC Incorporation operates 3 producing departments molding पेंटिंग एंड फिनिशिंग जरा नीचे रिक्वायरमेंट एक मिनट देखिएगा जरा अगस्त प्रोसेस अकाउंट अगस्त के महीने का प्रोसेस अकाउंट और पेंटिंग डिपार्टमेंट के एंगल से बनाना है यूजिंग कौन सा मेथड और ब्रैकेट में एक जरा एग्जामिनर की ख्वाहिश है तो उसको फुलफिल कर देंगे यार अगर जरूरत पड़ी तो कैरी आउट यूनिट कॉस्ट कंपटीशन टू अगर ये ना लिखा हो तो प्लीज मैक्सिमम अपने कहाँ तक जाके राउंड ऑफ कर देना लेकिन अगर एग्जामिनर किस तरह से कोई ख्वाहिश हो तो प्लीज उसकी भी एक ट्राई कर लेंगे तो कौन सा बड़ा डिपार्टमेंट बनाना है अगर हम फर्स्ट पे जाएं तो पेंटिंग मींस सेकंड डिपार्टमेंट बनेगा ये तो पेंटिंग में इनपुट कहां से होगी और आउटपुट इसकी जाएगी फिनिशिंग में तो हम सेंटर वाले डिपार्टमेंट की बहस करेंगे तो ड्यूरिंग अगस्त द पेंटिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड 12,400 units to the finishing department lost 500 units आप सोच रहे हैं lost 500 units and had 800 units of
in process at the end of August. There were 2400 units in process on 1st August in the painting department. क्या ये है? ये भी हो सकता है, ब्रॉट डाउन है सर। कौन से महीने की वर्किंग हमने करनी? महीना, महीना, सेकंड डिपार्टमेंट इज अ महीना, अगस्त का महीना यार, मतलब डिपार्टमेंट और चीज है और महीना और चीज है, पीरियड। The remaining units started in the painting department were received from molding. Cost incurred in the printing department during August were material, labor, overheads. The work in process inventory in 1st August was 6656. The cost transferred to the painting department from molding is 23796.8. The painting department work in process inventory was, last sentence में underline करना और अंडरलाइन करके जरा बता दें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट अगस्त को जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी पेंटिंग में, वो कितने परसेंट या कितने बाय कंप्लीट हो चुकी थी? और 31 अगस्त वाले दिन इन्वेंटरी बची है, क्या मैं कह सकता हूं, गौर से देखना जरा, कि ओपनिंग का 1/4 खर्चा हमारे पीरियड में हुआ होगा और क्लोजिंग का भी 1/4 हमारे पीरियड में हुआ होगा। ओपनिंग का कितने परसेंट खर्चा पिछले पीरियड में हो चुका होगा? 3/4, और हमारे प्रोसेस में, हमारे पीरियड में सॉरी, फर्दर फिर 1/4 एंड 1/4 आल्सो विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग। ये जो लिखा नजर आया है इसको जरा एक लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करें। और इसके नीचे कंटिन्यू देखते रहिएगा, आंसर किसी और सवाल का है, तो ये ना हो कि थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और ही बातें महसूस हो रहे हैं। ये सर, ये गौर से पढ़ के ना सारा डेटा काइंडली अरेंज करें खुद से। $12,400 is output to process 3 finishing. 500 लॉस्ट है, उसका भी कुछ डिसीजन लेते हैं अभी। 8000 यूनिट्स इन प्रोसेस है एंड में, 800 सर। 2400 यूनिट्स ब्रॉट डाउन थे पेंटिंग में। मटेरियल लगा है 5886। लेबर लगी है, अच्छा ब्रॉट डाउन की नीचे एक लाइन रख लीजिएगा। ब्रॉट डाउन जब लिखेंगे तो एक लाइन डेबिट साइड या 2 लाइनें बल्कि। लेबर है 7830 और फैक्ट्री ओवरहेड्स का कोई अलग अब्जॉर्प्शन रेट नहीं है, इसलिए यही एक्चुअल अप्लाइड एज इट इज होगा। एक नीचे और अमाउंट आएगी 23,797.8। ये बताना ये क्या है? नहीं मतलब वो डिपार्टमेंट्स के नाम वगैरह पढ़ के बताएं, कहाँ लिखूं?
मोल्डिंग डिपार्टमेंट में लिखूं? नहीं मतलब यहाँ कहाँ लिखूं? ये बेसिकली किस चीज की अमाउंट दी हुई है? इनपुट की अमाउंट है, हमारे लिए तो इनपुट ही कहलाएगा। अच्छा अगर आप इजाजत दें तो 2-3, बाकी मसला तो खैर इतना बड़ा नहीं था, ये मुझे अल्लाह माफ करे लगता है बड़ा हो जाना। 23798 लिख दूं यार? नीचे तो कहा था 4 डेसिमल तक लिखना, वो रेट को लिखना, वो रेट के बारे में है, तो रुपीज में राउंड ऑफ कर रहा हूँ। इजाजत है सर? ये लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक बन गया। 2400 यूनिट्स की कोई अमाउंट भी है जो ब्रॉड डाउन है? और सर जी की अमाउंट भी है यार। अच्छा ये जो 23798 में लिखा है इसके साथ रेफरेंस क्या होना चाहिए? मोल्डिंग लिख लें बेटा, या प्रोसेस 1 लिख के मोल्डिंग लिख लें? प्रोसेस 1 मोल्डिंग, एक डबल एंट्री बनाया जरा, मोल्डिंग क्रेडिट, मोल्डिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट डेबिट। तो प्रोसेस 1 मोल्डिंग एज यू लाइक, और प्रोसेस 3 जहां मैंने लिखा ऑब्वियसली फिनिशिंग। तो अगर आप डिपार्टमेंट्स के नाम लिख रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, फिनिशिंग, मोल्डिंग्स। जिन्होंने यहां तक लिख लिया जरा लॉस का कोई डिसीजन नहीं है। लॉस के यूनिट्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नॉर्मल है अब नॉर्मल है, क्या करें? पुरानी बातें बीच में मिक्स करें, कोई परसेंटेज भी नहीं है नॉर्मल लॉस की। देखा करें, सब कुछ फाइनल करें जहन में, बताएं क्या अज्यूम करूं इसे? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 500 ही होगा, क्यों 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 क्यों? किसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोसेस लॉसेस की परसेंटेज नहीं है, तो यही एक्चुअल होगा और यही एस्टिमेटेड होगा। क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या ना होने की वजह से मैं फिर इसे नॉर्मल अज्यूम कर रहा हूँ? लॉस की नेचर नहीं पता। लेकिन अभी भी शायद बस यही इंफॉर्मेशन है, देख लें जरा, यूनिट्स बैलेंस करें जरा। एनी कंफ्यूजन इन द डाटा सर? पढ़ लिया सबने जी? एनी बैलेंसिंग फिगर? 11300 नॉर्मल गेन आ गया, क्या मिसिंग था वैसे अगर आपने पढ़ा सही तरह? इनपुट यूनिट्स गिवन नहीं थे, उसकी अमाउंट तो गिवन थी 23,798, लेकिन बेटा उसके यूनिट्स गिवन नहीं थे। तो होपफुली यूनिट्स हमें मिल गए हैं 11,300। सबको पता चल गया बेटा प्लीज, एक कैसे कैलकुलेट हुआ है? बैलेंसिंग फिगर आ गई है सर। कौन सी साइड हैवी होगी थी, ज्यादा होगी थी? क्रेडिट साइड ऑफ यूनिट्स, तो 13,700। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? टाइम प्लीज बहुत है अभी, ये ना सोचते रहिएगा ये सवाल कैसे कंप्लीट हो सकता है। जी माय डी नेक्स्ट स्टेप कर दें फाइनल करें जहन में। नो 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 अभी नहीं, रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस ढूंढें। ये डिसीजन पहले ले लेने चाहिए यार, वरना बाद में फिर टेंशन होती है। जी सर, कोई रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस? आगे बताएं क्या करें, कौन सा टेबल बनाएं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन पीछे रह गया है क्वेश्चन नंबर 6 तक, आज की डिस्कशन तक, इससे पहले पहले जो हुई है, तो प्लीज आज कंप्लीट कर लीजिएगा, कल हमारी बहस बहुत हाई लेवल पे हो जानी है, तो पिछली सारे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी हमें डिस्कशन करते हुए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा क्या रहती है, बताएं पर यूनिट कैलकुलेट किस चीज का होता है? कॉस्ट कंपोनेंट्स के नाम बता दें, लेकिन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के अलावा कोई और नहीं। इनपुट नहीं है, इनपुट नहीं, सही वर्ड बोलो, प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट, प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट भी हो सकती है।
जी माय डियर, बताएं पर यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू सवाल पूरा पढ़ने के बाद, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखने के बाद सही डिसीजन ले दें तो यकीन माने आप छा ही जाएं। बताएं कितने कॉलम बनाऊं? को टॉस ही ना कर लें इस पे। 2 4। सर जी फाइनल डिसीजन नो, जरूरत नहीं है 4 की। क्यों जरूरत नहीं है 4 की? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। आखिरी लाइन पढ़े, आखिरी लाइनें पढ़े, आखिरी लाइन। सही बताएं, सही बताएं, क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट का एक कॉलम बनेगा? क्या ये जो क्लोजिंग 800 यूनिट्स पढ़े हैं पेंटिंग में, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे हैं? और नहीं, थोड़ा सा तो काम रहता है ना यार। और सभी 1/4 पूरे हैं यार, पढ़ के देखें क्या हो गया। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिए तो ये पूरे हैं, तो उसकी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% इन यूनिट्स की, तो वो तो कॉलम अलग बनेगा प्रीवियस डिपार्टमेंट का। हम किस डिपार्टमेंट में हैं? हम 2 में हैं। ये जो प्रीवियस डिपार्टमेंट का कॉलम है, ये किन क्वेश्चंस में बनता है? जब किस प्रोसेस की काउंटिंग कर रहे हो आप, सेकंड या सब्सिक्वेंट की? तो प्रीवियस तो एक हो गया। अब जरा पढ़े वो दोबारा सेंटेंस आखिरी वाला। क्या जरूरी है कि मटेरियल का अलहदा बनाएं और कन्वर्जन का कोई अलहदा बनाएं? क्या वर्ड्स लिखे नजर आते हैं? 1/4 कंप्लीट का मतलब बताएं, 3/4 कंप्लीट का मतलब बताएं, किसके एंगल से कंप्लीट? 1/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन लिखा था हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से निकालें। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली टेबल में पहली लाइन पढ़ें। मैंने तो कहा था कि अगर मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मटेरियल 100% होता है और कन्वर्जन फिर 75% होती है। इसको रिलेट करें क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर फर्ज करें लिखा होता 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, तो फिर हम किसका कॉलम क्या ज्यूम करके अलहदा बनाते? ना 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 करें, ना करें सर जी, मत मारे। अगर लिखा हुआ 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, तो क्या हम इस डिपार्टमेंट में मटेरियल का खर्चा भी कहीं देख रहे हैं? तो क्या मटेरियल फिर 100% लगा होता, फिर कितने कॉलम बनाते? प्रीवियस डिपार्टमेंट, अगला मटेरियल, क्यों? कन्वर्जन कॉस्ट की उसने बता दी, फिर मटेरियल 100% लगा होगा, और फिर लेबर ओवरहेड्स को कंबाइन कर लेते अगर कन्वर्जन बताया होता। लेकिन अब सेंटेंस बस क्या है? 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट का मतलब 3/4 कंप्लीट 1/4 कंप्लीट का मतलब बताएं, सारे का मतलब बताएं। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, क्या मैं कह सकता हूं 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट का यहां मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2? ये भी क्लियर करें जरा। क्या ये 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1? तब फाइनल बताएं कितने कॉलम बनाऊं? कौन से दो? प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 ओनली। किस 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 को हम इकट्ठा कर सकते हैं? मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 2 में इकट्ठा कर सकते हैं बिकॉज हमें कंबाइंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फिर भी किसका बनना ही बनना है। तो बताएं कितने कॉलम बनाएंगे? नाम बोलें। प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस प्रोसेस 1 एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2। इस टेबल में कितने कॉलम होते हैं? जितना मेरा दिल करता है। ये आज की फाइनल कंक्लूजन होगी यहां से। पढ़े सर जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्विवेलेंट यूनिट्स के नीचे फिर टेबल पढ़े। नहीं नहीं, वो आपने हेडिंग एक लाइन लिखी हुई है, इसको 3 का दफा बोले मेरे सामने ऊंची आवाज में बताएं मुझे। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 में इक्विवेलेंट यूनिट के नीचे इसमें कितने कॉलम होते हैं?
कॉस्ट कंपोनेंट्स के नाम मेरी तरफ देख के बोलें। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के अलावा कोई और कॉस्ट कॉलम कौन सा हो सकता है? प्रीवियस डिपार्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन उनमें से अलग-अलग बनाने की जरूरत किसकी नहीं होती है, पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस पढ़ना। जिनकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है उनको कंबाइन कर लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो, अनलेस ऑफ कोर्स अगर एग्जामिनर हमसे अलग-अलग पर यूनिट सबके मांग रहा हो। अब ओके प्लीज, लेकिन पर यूनिट की अमाउंट्स मुझे लिखवा दें, मैं हमेशा शायद इसमें पहले इंटरेस्टेड रहूंगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा बता दें, 23798, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद वर्ड लिखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 किस को जमा कर दें? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और ये फिगर्स हैं रिस्पेक्टिवली 5886, 5886 प्लस 7830 प्लस 1134 एनी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं माय डियर ऑनलाइन? बनाए टेबल। $12,400 CD 800। यार आपने ओपनिंग अमाउंट लिखवाई नहीं, गलत करा दिया। सुभान अल्लाह, राय फारूक साहब ने वही बात कर दी जो मैंने की। ओपनिंग अमाउंट बेटा मैंने कंसिडर क्यों नहीं की? किस मेथड से ये सवाल करना है? क्या ये सवाल वेटेड एवरेज से हो सकता है? ये कल मैं डिस्कस करना है। फिलहाल ये सवाल कर कैसे रहा हूं? क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से किया और घर से वेटेड एवरेज से आपने कर लिया? मेरा ख्याल आपने सोचा नहीं मैंने क्या बात की। क्या ये सवाल फिलहाल मैं 5 से कर रहा हूं और वेटेड एवरेज से आप कर सकते हैं? इस तरह की बातें हमने फाइनल करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दोनों मेथड से हो गया, लेकिन ये वाला सवाल दूसरे मेथड से क्यों नहीं हो पाएगा? अगर हमने कल तक वाला कंप्लीट ना किया तो कल की मेरी बातें आपको ऐसे लगेंगी कि जैसे मैं इंग्लैंड में हूं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आवाजें मेरी आ ही नहीं रही हैं और आपको मेरी आवाजों से ठीक ठाक नींद में आएगी। तो कहां तक कंप्लीट होना चाहिए माय डियर कल तक? क्वेश्चन नंबर 8 चाहे हो ना हो, पिछला काइंडली सारा कंप्लीट करें। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 8 का बस एक आखिरी काम करवा दें जरा। इज इट कंपल्सरी कि 12400 का ब्रेकअप हो? क्या यहां जरूरत है टू आइडेंटिफाई कि वेदर वी आर यूजिंग 5 वेटेड एवरेज? अब ओपनिंग यूनिट्स हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं 12400 का ब्रेकअप क्या होगा? 12400 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले कौन से बने होंगे और फिर और कितने बने होंगे? 10,000 यूनिट्स और बने होंगे। तो कहां जाके ये याद करना पड़ता है फिर किन क्वेश्चंस में कि FIFO इस्तेमाल करना है या वेटेड एवरेज, जहां ब्रॉड डाउन यूनिट्स हो और उनकी अमाउंट हो। अब ये बड़ा जो बहस है शायद आज मेरा ख्याल मुनासिब वक्त नहीं है, तो इंशाल्लाह ये मैं कल डिस्कस करूंगा। घर के लिए अब क्या हो गया हुआ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दे बैठा हूं, प्लीज अगर किसी का रह गया पुराना फाइनल करके आएगा सारा। हॉर्नबिल में कोई इशू नहीं आना, एक शायद एंड में कोई परसेंटेज वाले मसला आ जाए, प्लीज आप करके आएगा, मैक्सिमम हो जाना उसमें। अल्लाह हाफिज।